स्टार्ट। जय जी समरो मंत्र भलो नवकार ये चौथ पुरवनो साल। नवकार महामंत्र का जप तो आप और हम रोज ही करते हैं, लेकिन क्या हमें पता है कि इस नवकार महामंत्र में 14 पूर्वों का सार है, इसलिए इस नवकार महामंत्र को शाश्वत कहा जाता है। चलिए देखते हैं कि ये 14 पूर्व क्या होते हैं। भगवान महावीर स्वामी जो हमारे इस अवसर पे निकाल के 24वें तीर्थंकर थे और उनका जन्म 599 BC में हुआ था और उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ था 527 BC में। अब भगवान महावीर स्वामी के बाद जो ज्ञान उनके गंधर्व भगवंत और आचार्य भगवंतों के पास था, वो भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष के लगभग 1000 वर्ष बाद लिपि में लिख दिया गया। उन्हें हम आज जैनिज्म में आगम के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान महावीर स्वामी के पहले भी तो बहुत सारा ज्ञान था, जो कि माना जाता है कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के समय से चला आता है। तो ये जो ज्ञान भगवान महावीर स्वामी के पहले था, पहले का मतलब पूर्व भी होता है, इसलिए हम इन्हें पूर्व के नाम से जानते हैं। अब ये पूर्व बहुत बड़े बड़े थे, इसलिए इन्हें अलग अलग 14 ग्रंथों में डिवाइड किया गया, इसलिए हम इन्हें 14 पूर्व के नाम से जानते हैं। भगवान महावीर स्वामी के बाद इन 14 पूर्वों का ज्ञान हमारे बहुत सारे गंधर्व भगवंत और आचार्य भगवंतों के पास भी था, जैसे कि हमारे गंधर्व भगवंत गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी, उनके बाद जम्बू स्वामी, प्रभव स्वामी, स्वयं भगसूरी जी, और उनके बाद है यशोभद्र विजय जी, संबुद्ध विजय जी, भद्रबाहु स्वामी और स्थूलीपद। अब ऐसा माना जाता है कि इन 14 पूर्वों के अंतिम जो विशेषज्ञ थे वो भद्रबाहु स्वामी थे, क्योंकि उन्हें 14 पूर्वों का सूत्र और अर्थ दोनों का ज्ञान था, इसलिए उन्हें अंतिम श्रुत केवली कहा जाता है। अब श्रुत केवली यानी क्या? श्रुत केवली मतलब केवली भगवान 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो केवली जिन्हें घोर तपस्या करके केवल ज्ञान प्राप्त होता है, और दूसरे श्रुत केवली वो होते हैं जिन्हें श्रुत ज्ञान द्वारा लगभग केवली भगवान जितना ही ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन उन्हें केवल ज्ञान नहीं होता है। जिन्हें 14 पूर्वों का ज्ञान होता है उन्हें श्रुत केवली कहा जाता है। अब भद्रबाहु स्वामी के बाद स्थूलीपद, इन्हें भी 14 पूर्वों का ज्ञान था, लेकिन उन्हें 10 पूर्वों तक सूत्र और अर्थ दोनों का ज्ञान था, और अंतिम 4 पूर्वों में उन्हें सिर्फ सूत्र का ज्ञान था, अर्थ का ज्ञान उन्हें नहीं बताया गया। अब क्यों नहीं बताया गया, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। तो चलिए देखते हैं कि ये 14 पूर्व है क्या, उनके नाम क्या है और उनमें क्या क्या समावेश है। तो पहला पूर्व है हमारा उत्पाद प्रवाद पूर्व। इसमें जीव, अजीव और उनके पर्याय के बारे में जानकारी दी है। अब ये पूर्व महावीर स्वामी के पहले से थे, तो उस समय तो लिपि होती नहीं थी, तो इन्हें कंटेस्ट किया जाता था। तो अब हमें इसे किस तरह से बताएंगे कि ये पूर्व कितने बड़े हैं। इसके लिए हम एक हाथी जितनी स्याही प्रमाण से लिखे उतना बड़ा उतना सारा ज्ञान इस एक पूर्व में है। इसके बाद है अग्रणीय प्रवाद पूर्व। अग्रणीय प्रवाद पूर्व में 9 तत्व और 6 द्रव्य के बारे में जानकारी दी। अब कोई बता सकता है कि 9 तत्व क्या होते हैं? 9 तत्व का मतलब है 9 तत्व होते हैं जीव, अजीव, पाप, पुण्य, आश्रम, संवर, बंध, निर्जरा और मोक्ष। और 6 द्रव्य होते हैं जीव, उत्कल, उत्कल यानी कि मैटर और एटम, टाइम, स्पेस, धर्मस्थिकाय और अधर्मस्थिकाय। इन सब के बारे में वर्णन किया गया है। इसके बाद आते हैं हम वीर्य प्रवाद। इसमें आत्मा की शक्ति के बारे में और अजीव की शक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। और उसके बाद है चौथा पूर्व है हमारा आस्तीन आस्तीन प्रवाद। इसमें इस पूर्व में अनेकांतवाद की व्याख्या की गई है। अनेकांतवाद यानी एकांतवाद। जैन धर्म एकांतवाद में विश्वास नहीं करता, इसलिए अनेकांतवाद में जैनिज्म बहुत ज़्यादा बिलीव करता है। इसके बाद हम आते हैं ज्ञान प्रवाद। ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं कोई बता सकता है? ज्ञान 5 प्रकार के होते हैं, इसलिए
5वें नंबर पर है ज्ञान प्रवाह, जैसे कि मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान और केवल ज्ञान। इन 5 प्रकार के ज्ञान और 3 टाइप के अज्ञान के बारे में जानकारी दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सत्य प्रवाह। सत्य प्रवाह पूर्व में सत्य के बारे में और मौन रहने के बारे में, बोलने के बारे में, संयम के बारे में जानकारी दी गई है और मौन में कितनी शक्ति होती है ये बताया गया है। इसके बाद हम आते हैं आत्म प्रवाह। आत्म प्रवाह पूर्व में आत्मा के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण से डिटेल जानकारी दी गई है। अब 8वां पूर्व है हमारा कर्म प्रवाह। तो कर्म भी तो 8 प्रकार के ही होते हैं, ज्ञानावण्य कर्म, दर्शनावण्य कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, ये 4 घाती कर्म होते हैं और 4 अघाती कर्म होते हैं, जैसे कि आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अनुराय कर्म। तो इन 8 कर्मों के बारे में और इनके प्रकृति कब कब उदय में आते हैं, इन बारे में बताया गया है। इसके बाद हम आते हैं प्रत्याख्यान प्रवाह। प्रत्याख्यान यानी क्या, जो हम सुबह शाम के पचखान लेते हैं, जैसे नौकासी के पचखान या दूसरे पचखान, इन पचखान को हम संस्कृत में प्रत्याख्यान कहते हैं। इसके बाद 10वें नंबर पर आते हैं विद्या प्रवाह। अब विद्या प्रवाह पूर्व में अलग अलग विद्याओं के बारे में बताया गया है, जैसे कि नॉर्मल विद्या नहीं, मायावी विद्याओं के बारे में। जैसे आपने रामायण या महाभारत में देखा होगा कैसे अलग शरीर धारण कर लेते, जैसे सिंह का रूप धारण कर लिया या हाथी का रूप धारण कर लिया, उस तरह से। और उन विद्याओं का सही उपयोग कैसे किया जाए उस बारे में भी बताया गया है। अब इसके बाद है कल्याण प्रवाह। इसमें प्रमाद और अप्रमाद के बारे में जानकारी दी गई है। प्रमाद का मतलब क्या होता है? प्रमाद का मतलब है आलस्य। हम तो दिन भर सोते रहते हैं या रात भर सोते रहते हैं, थक जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है भगवान महावीर स्वामी ने 12.5 वर्ष के उनके तपस्या काल में वो सिर्फ एक अंतर्मुहूर्त सोए थे, यानी कि 48 मिनट। इसके बाद चलते हैं हम प्राण प्रवाह पूर्व की तरफ। इसमें 10 प्रकार के प्राण और उनके बारे में जानकारी दी गई है। इसके बाद है कल्याण प्रवाह क्रिया विशाल। क्रिया विशाल में इस पूर्व में अलग अलग कलाओं के बारे में बताया गया है, जैसे कि स्त्री की 64 कलाएं और पुरुषों की 84 कलाओं के बारे में वर्णन किया गया है। अगर आपको ये सारी कलाओं के बारे में जानना है तो पालीताना में तलेटी के सामने जो संवत्सरण मंदिर है उनमें इन सारी कलाओं को दर्शाया गया है। इसके बाद आते हैं हम लोक बिंदुसार पूर्व, जो हमारा अंतिम पूर्व है, 14 पूर्व। इसमें पूरे ब्रह्मांड के बारे में और यूनिवर्स के बारे में, गैलेक्सी के बारे में जानकारी दी है, गणित के बारे में बताया गया है, स्वर्ग और नरक के बारे में जानकारी दी गई है। तो जो विशेषज्ञ, जो हमारे साइंटिस्ट आज यूनिवर्स के बारे में खोज कर रहे हैं, वो तो हमारे तीर्थंकरों ने इन 14 पूर्वों में बहुत पहले ही बता दिया था। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये पूर्व है कितने बड़े। तो जैसे हमने पहले बताया कि उत्पाद प्रवाह पूर्व में एक हाथी जितनी स्याही प्रमाण से लिखे उतना ज्ञान था। उसके बाद हम इसे डबल करते जाएंगे। तो पहले में 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, 16, 32, 64, इस तरह से टोटल हाथियों की संख्या हो जाती है 16,383 हाथी। मतलब 16,383 हाथी जितनी स्याही प्रमाण से लिखे उतना ज्ञान हमारे इन 14 पूर्वों में है। तो क्या ये आज की तारीख में अवेलेबल है? कोई बता सकता है आप में से कि ये 14 पूर्व आज की तारीख में है? नहीं है, ये आज के समय में अवेलेबल नहीं है। लेकिन इन 14 पूर्वों का बहुत सारा ज्ञान हमारे दृष्टिवाद नाम के आगम में था, जो कि आज वो भी लुप्त हो चुका है।